अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है सेकेंड ईयर का जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है मैग्नेटिक फील्ड, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। देखो यार, अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा भी नहीं है और कुछ भी नहीं पता, जस्ट ये न्यूमेरिकल की वीडियोस देख लोगे ना और न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लोगे, फॉर्मूले याद रख लोगे, तो पेपर में आप 5 से 10 नंबर ईजीली ले लोगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल लगेंगे, फिर आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की टेंशन नहीं होगी। तो इस वीडियोस को आप जो है वो लाइटली ना लो, ये आपको आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं ये वीडियोस। ठीक है, चलो सबसे पहले अनीस हुसैन, उसके बाद फिर एमी इंग्लिश सेंटर। और प्रैक्टिकल सेंटर की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से, क्योंकि जो प्रैक्टिकल सेंटर में न्यूमेरिकल दिया हुआ होता है या तो वो अनीस हुसैन में कवर हो जाता है या तो एमी इंग्लिश सेंटर में कवर हो जाता है। आप मैच करके देख सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटर में ना एक या दो न्यूमेरिकल होते हैं, ज़्यादातर एक ही मिलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और बहुत यकीन मानो, मैं तो खुद हैरान हूँ कि सेकेंड ईयर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो फर्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ईजी हैं। जस्ट फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो, फार्मूला लगाओ, आंसर निकालो। जबकि फर्स्ट ईयर के अंदर कितनी कंडीशनें लगाते थे, पता नहीं क्या क्या लगा कर न्यूमेरिकल का आंसर आता था। तो भाई आसानी हो गई है ये तो बहुत ज़्यादा। आप चैप्टर चेक करो, फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स, आपको यकीन हो जाएगा मेरी बात का। अनीस हुसैन से शुरू करते हैं, उन्होंने वर्क एग्जाम्पल 1 2 करके कहा हुआ है, तो वो करते हैं। और याद रखना, वर्क एग्जाम्पल 1 2 3 शुरू की ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। सही है, अच्छा चलो पढ़ते हैं। सिंपल सुनो, देखो रटेंगे नहीं, बात भी समझेंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो आता ही है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, कभी ना कभी सुना ही होगा। समझो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो है वो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट कैरिंग कर रहा है, मतलब करंट कैरिंग यानी कंडक्टर में करंट मौजूद है। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर कंडक्टर के अंदर करंट है तो फिर इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि सर्कुलर फॉर्म में होगी। सही है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ सर्टेन लेंथ। अच्छा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ कितनी है वो अभी आगे पता चलेगी आपको। ठीक है, ये जो है वो एट 90 टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो ये फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ व्हाट विल बी द फोर्स इफ द करंट इज इंक्रीज फॉर 4 टाइम्स। देखो ये कंडीशन वाला न्यूमेरिकल है, वो ये कह रहे हैं कि हमने ना हमारे पास क्या मौजूद है, एक कंडक्टर मौजूद है, उस कंडक्टर में से करंट गुजर रहा है। ठीक है, और समझ लो वो कंडक्टर एक फील्ड में भी रखा हुआ है, ये भी समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, इस कंडक्टर की फील्ड और ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी और फोर्स लगेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, जब दो फील्ड्स मिलेंगी तो फोर्स होगी, फोर्स जनरेट होगी ना, या फोर्स आएगी। अब ये कह रहे हैं कि हमने जो करंट है वो 4 टाइम बढ़ा दिया है, हमने करंट को 4 टाइम बढ़ा दिया। तो गिवन डेटा में देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन डेटा और टू फाइंड। फिर से पढ़ता हूँ, बात समझो। लिखा हुआ है अ करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है। ठीक है, ऑफ सर्टेन लेंथ, उसकी कुछ लेंथ है, अब लेंथ कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, प्लेस एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, उसको रखा हुआ है 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सही है, एक्सपीरियंस फोर्स, और ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब हमने क्या किया, हमने करंट को बढ़ाया, करंट को 4 टाइम करा, I से 4I कर दिया। व्हाट विल बी द फोर्स इफ द करंट इज इंक्रीज 4 टाइम। तो व्हाट विल बी द फोर्स, फोर्स क्या होगी अगर करंट जो है वो 4 टाइम हो गया है। अच्छा, लेंथ इज हाफ, और लेंथ को हमने हाफ कर दिया, यानी जो भी लेंथ थी, देखो करंट जो था हमारे पास I था, हमने उसे 4I कर दिया, तो इसे प्राइम कहेंगे हम, क्योंकि हमने चेंज किया। लेंथ हमारे पास जो है वो क्या कर दिया, लेंथ को हमने हाफ कर दिया। सही है, और सिंपल पूछ रहे हैं फोर्स, अब क्या आएगी बताओ बच्चों। चलो आ जाओ करते हैं, सही काम करते हैं। अच्छा, इसको भी प्राइम कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे और भी चीज़ लिखी हुई है, लेंथ इज हाफ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रिपल। मैग्नेटिक फील्ड ट्रिपल हो गई है, 3 टाइम हो गई है। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड थी उसका 3 टाइम हो गई है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। एंगल आपको मिल गया था, एंगल 90 दिया हुआ था, कह दिया था। अच्छा, तो B क्या है आपके पास,
ये जो है अब हमारे पास चेंज हो गया है। ये प्राइम क्यों लगाया? क्योंकि अब हमने कंडीशन चेंज कर दी है, हमने करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ को बढ़ाया है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम आ गई, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो करंट था वो 4 टाइम हो गया, आपके पास जो लेंथ थी वो हाफ हो गई। साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, आप ऑब्वियस है ये बात जानते हो, ठीक है। अच्छा देखो, 2 से 4 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3 और ये हो गया b, और अगर इसको भी प्राइम कर लो तो ये सब भी प्राइम हो जाएंगे, ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा, तो यह क्या बच गया 2 और यहाँ बच गया i और यहाँ 1 आ गया, ठीक है, और l तो आपका ऑब्वियस है बचा ही बचा है। अच्छा, तो ये कितना हो गया 6 और ये हो गया BIL। BIL किसके बराबर होता है? F के बराबर होता है ना, फोर्स के बराबर होता है ना। देखो ये F इज इक्वल टू BIL, और अगर साइन 90 है तो यहाँ 1 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गई। तो जो आपकी फोर्स है वो 6 टाइम जो है वो बढ़ गई है, आपकी फोर्स 6 टाइम बढ़ जाएगी जो नॉर्मल फोर्स है उसके, अगर आपने ये सब चेंजेस करे अपने कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहला समझ में आ गया, देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब दूसरा करते हैं। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। समझो बात को, ये तो बहुत आसान है। अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है, ये कंडक्टर है समझ लो, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, इसकी लेंथ है आपके पास 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो गिवन डेटा भी हमें मिलना शुरू हो गया है, पढ़ते जाओ, डेटा निकालते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। तो लेंथ हमारे पास आ गई है 50 सेंटीमीटर। अब हमें ऑब्वियस है मीटर में रखनी होगी, तो L इज इक्वल टू 0.5 मीटर आ गई, ठीक है। कैरिंग अ करंट, इसके अंदर करंट मौजूद है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से। कितना करंट है? उस करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, जो बहुत ज़्यादा वैल्यू है करंट की, ठीक है। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास नॉर्थ होगा, मैग्नेट समझ लो, एक मैग्नेट होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ना, ये साउथ होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। एंगल यहाँ भी शायद 90 का ही बन रहा है, शायद नहीं, परपेंडिकुलर का वर्ड्स का है, कट वट का है, तो 90 का एंगल होगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अच्छा, और जो फील्ड है वो क्या है? देखो याद रखना, ये जो टेस्ला होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, तो -3 टेस्ला। फाइंड द फोर्स ऑन द, ये तो बहुत आसान है, फोर्स बता दो कंडक्टर पे। देखो सोल्यूशन, वही फॉर्मूला जो पहले यूज़ किया था, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ B? 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ What is the value of I? 5. What is the value of L? 0.5. What is the value of sin? 90. What is the value of F? ये आप कैलकुलेट करोगे। चलो कर लेते हैं। तो कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है ना, देखो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। 0.005 0.005 न्यूटन, काफ़ी कम आ रही है। हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 F इज इक्वल टू 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन। मिली न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं देखता हम मिली न्यूटन, ये भी लिख सकते हो 5 मिली न्यूटन, लेकिन वो प्रीफिक्स लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है एज सच। चलो प्रैक्टिकल सेंटर, अनीस हुसैन हो गए, प्रैक्टिकल सेंटर इसी में कवर हो जाएगा, तो आप एम इंग्लिश सेंटर पर आ जाते हैं, ठीक है। सबका मकसद एक ही है, आपको पढ़ाना, अब आपका मकसद भी पढ़ना होना चाहिए। चलो अच्छा, अब इसे करते हैं आगे। अच्छा, अब इसे आगे करते हैं और एम इंग्लिश सेंटर से सॉल्व करते हैं चीज़ों को। अच्छा, अब आपके पास एम इंग्लिश सेंटर क्या आने जा रहा है? ठीक है। अच्छा चलो निकाल लो आप लोग भी एम इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर, आई होप आपके पास होंगे ही, सबके पास, हमने सबको दिए हैं अपने गेस्ट पेपर। अच्छा, हाँ, द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। देखो हॉर्स शू मैग्नेट क्या होता है?
आपने कभी घोड़े का पाँव देखा है? घोड़े के पाँव के नीचे, मतलब घोड़े का जो पाँव का तलवा होता है, तलवे के नीचे हम एक लोहे का वो लगाते हैं पीस, उसका कभी शेप देखा है किस तरह का होता है? वो इस तरह का शेप होता है, उसका यू टाइप शेप होता है। तो इस तरह से मैग्नेट भी बनाया जाता है। आपने टॉम एंड जेरी में बहुत ज़्यादा देखा होगा, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह का मैग्नेट आपने ज़रूर देखा होगा। आई थिंक दोनों नॉर्थ पोल होते हैं, या नहीं, नॉर्थ और साउथ ही होंगे। तो इस तरह का मैग्नेट तो आपने देखा होगा, टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने। ये हिस्सा इसका रेड होता है, ठीक है, और वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो ये उसी की बात कर रहा है, हॉर्स शू मैग्नेट, यानी जैसे हॉर्स का शू होता है ना, जूता, तलवा, उस तरह का मैग्नेट। तो ये कह रहा है द पोल्स ऑफ अ पोल्स, ये एक पोल हो गया, ये दूसरा पोल हो गया। द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट मेजर्स, ये क्या दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कुछ? गिवन डेटा। देखो यूनिट से भी समझने की कोशिश किया करो क्वांटिटी को। यार ए है ये, अब कैसे? 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.2 सेंटीमीटर, अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एरिया बनेगा। एरिया क्या? मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है आपको बच्चों। तो एरिया लिख लो, एरिया कितना दिया हुआ है? 8 मल्टीप्लाई 3.2, तो 25.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको मीटर में लाना है तो 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। अब क्यों? सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए क्या करते हो? 100 लगाते हो, मगर यहाँ स्क्वायर है सेंटीमीटर, तो इस पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए आ जाएगा। चलो इसको करते हैं। बस ये थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझने हैं, बाकी इतना कोई मुश्किल ये आपको नहीं करेंगे। अच्छा, तो सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इसको। तो 25.6 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो इसको ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखना 25.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। चलो ये मीटर के स्क्वायर में चला गया। अच्छा आगे, आगे कुछ और दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स इज, अच्छा इन दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? वो बी ही है हमारे पास, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया में से पास होगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, ठीक है। लेकिन डेंसिटी का वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये मिल रही है आपको 80 मिली टेस्ला। देखो अब टेस्ला तो पता है, लेकिन ये मिली का क्या चक्कर है? ये मिली जो है ना, प्रीफिक्स दिया हुआ है बेसिकली आपको। ये क्या दिया हुआ है? प्रीफिक्स दिया हुआ है, -3 टेस्ला, ठीक है। अब मांग क्या रहे हैं? आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज 0। बाहर जो है वो 0 है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी 0 है, सिर्फ यहीं फील्ड है। और आपने देखा भी होगा टॉम एंड जेरी में कि जब वो जेरी कोई मेटल की चीज़ खा लेता है तो टॉम उसको खींच रहा होता है, तो वो सामने से फील्ड आ रही होती है बिल्कुल। तो यहाँ बेसिकली आपसे इन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स मांगा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब भी कहें यानी मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, इन दोनों के दरमियान कितना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है इन दोनों पोल्स के दरमियान, ये बताओ। सोल्यूशन की हेडिंग डालो। देखो फ्लक्स मांग रहे हैं, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है आपके पास। फ्लक्स इक्वल टू BA कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा कॉस को लेके परेशान नहीं होना, ये 0 रखा जाएगा आपके पास, ठीक है। तो निकाल लेते हैं फ्लक्स। B क्या दिया हुआ है? 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। एरिया कितना दिया हुआ है? 25.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। तो फ्लक्स कितना दिया हुआ है? कैलकुलेट कर लो। तो 80 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 25.6 एक्सपोनेंट -4, तो काफ़ी छोटी वैल्यू आ रही है। 2.04 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 वेबर। वेबर इसका यूनिट होता है, या फिर वेबर ज़्यादा बेहतर रहता है, वेबर लिखना ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, WB, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट लेते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। वैसे मेरे पास डस्टर रखा हुआ है और देखो डस्टर से मिटा भी साफ रहा है, जल्दी जल्दी मिट रहा है। कभी कभार ये होता है कि आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं मगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आप सोचते हो यार आपके पास है ही नहीं, अगर होता तो आप काम करते। तो आपको सोचना पड़ता है यार कि मेरे पास क्या ज़राए हैं क्या नहीं हैं। अच्छा चलो आगे चलें, आगे करें ना, अगला करें। तो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है ना। अ सोलिनॉइड लेंथ, चलो सोलिनॉइड वाला करते हैं। हाँ, आपको सोलिनॉइड पता है किस तरह का होता है, देखा भी होगा सोलिनॉइड, है ना, बनाने की ज़रूरत तो नहीं है ना। इस तरह का सोलिनॉइड होता है आपके पास, दिस इज आवर सोलिनॉइड। ठीक है, इसको घुमा दूंगा तो टोरॉइड बनेगा। अ सोलिनॉइड हैज़ लेंथ, लेंथ देखो कितनी दी हुई, लेंथ को चेक करो, L इज इक्वल टू 1.23 मीटर। सोलिनॉइड क्यों यूज़ होता है, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए। गिवन डेटा टू फाइंड, देखो लेंथ निकल कर आती है 1.23 मीटर। इनर डायमीटर, ये डायमीटर होता है, ठीक है, ये डायमीटर होता है। तो डायमीटर से रेडियस बनाना कोई मुश्किल का नहीं है। 3.55 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करा दो तो D इज़ इक्वल टू, ये आपके पास सेंटीमीटर में जाएगा, तो एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3.55 डिवाइडेड बाय 100, द आंसर इज 0.0355 मीटर। अच्छा, एंड कैरीज आ करंट, अच्छा इसमें से करंट भी फ्लो कर रहा होता है आपको पता है, तो करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू 5.57 एम्पियर का करंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 क्लोज पैक्ड लेयर। अच्छा याद रखना, ये तो मैंने एक सिंपल सोलिनॉइड बनाया है, इसमें पता है किस तरह से होता है, मैं ज़रा इसको जो कंडीशन है ना उसी के हिसाब से बना के दिखाता हूँ। देखो ये वायर है, वो कह रहे हैं आपके पास 5 पैक्ट है। पैक्ट का मतलब ये समझ लो, एक पैक्ट हो गया, ये दूसरा पैक्ट हो गया, ये तीसरा पैक्ट हो गया, ये एक पैक हो गया, ये दूसरा पैक हो गया, ये तीसरा पैक हो गया, इसी तरह से 5 पैक हैं, 2 और बनेंगे, जगह कम है तो 3 बना दिए, 1 2 3। अब एक पैक में कितने टन है ये देखो, लेयर एक पैक में आपके पास जो टन मौजूद हैं N इज इक्वल टू, ये टोटल नहीं है, ये टोटल नहीं है, इसको आपने लिखना होगा टन्स अलोंग 1 पैक। चलो यार सिंपल N ही लिख लो, N ही लिख लो बल्कि से। तो ये मैं याद फिर बता रहा हूँ, ये मैं कैपिटल N तो लिख रहा हूँ लेकिन ये इसका मतलब है एक पैक के दरमियान कितने टन्स हैं, याद रखना एक पैक में कितने टन्स हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने ये निकालना है कि 1 मीटर लेंथ में, पर मीटर लेंथ में कितने टन मौजूद हैं। तो उसके लिए तरीका सुनो, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपको क्या निकालना है, वो वजह बताना क्यों निकालना है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, आगे पढ़ो, पहले आगे देखो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इट सेंटर, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले ये याद रखो, अब मैं आगे कंडीशनें बताता हूँ, आगे कंडीशन सुनो। देखो यार यहाँ पर सबसे पहले समझो फॉर्मूला क्या लगेगा, सोल्यूशन फॉर्मूला लगेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई तो मौजूद है, ये रहा, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, मैं अभी लिखवा दूंगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। ठीक है, लेकिन मसला आ रहा है ये स्मॉल एन का, ये स्मॉल एन नहीं है। स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ, ये नहीं है। नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, ये एन है। एन क्या होता है, पढ़ाया था ना, याद होगा पीछे, नंबर ऑफ टन्स, TURN, टन्स पर यूनिट लेंथ। अब इसको कैसे निकालूंगा, देखो इसको ऐसे निकालेंगे कि जितने भी आपके पास पैक हैं, 5 पैक है ना, तो 5 लिख दिया। एक पैक कितने का है, 850 का, ठीक है 850, और पर यूनिट लेंथ निकालना है तो जो भी L दिया हुआ वो डिवाइड कर दिया, बस निकल गया, ख़त्म बात। इतना कोई सीरियस था भी नहीं मैटर। 5 मल्टीप्लाई 80 डिवाइडेड बाई 1 पॉइंट कितना है, 23 N इज इक्वल टू। तो देखो खुद ही समझ में आ जाएगी बात अगर आप लोग ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे हो।
देखो 3455.28 टन्स पर यूनिट में, बहुत ज़्यादा टन्स आ रहा है। सही आ रहा है। चलो अब निकाल लो, फील्ड निकाल लो फॉर बी। तो b इज इक्वल टू म्यू, म्यू देखो 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ये कांस्टेंट है और इसकी ये है वैल्यू। और n क्या आ रहा है 3455.2 और i कितना आ रहा है 5.57 b कैलकुलेट करो। ब्रैकेट बना लेना, ब्रैकेट बना के कैलकुलेट करना। 4 पाई एक्सपोनेंट -7 मल्टीप्लाई 3455.28 और 5.57, द आंसर इज 0.024। सही आ रहा है 0.024 टेस्ला। लेकिन इसको मिली कर लो 1 2 3, तो ये मिली हो जाएगा 24.2 मिली टेस्ला। ये लो, समझ में आया? क्लिक किया, न्यूमेरिकल मुश्किल था नहीं, बस जस्ट क्या था कॉन्सेप्ट। हमारे टीचर बोलते हैं कॉन्सेप्ट मतलब हमारे को जगाने के लिए। अगर हम जब सो रहे होते हैं ना तो वो कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो मुझे उनका तरीका बहुत अच्छा लगता है भाई। जो भी कुछ सीखा है अपने टीचरों से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, तो हमेशा अपने बड़ों की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसी बात है उनकी जो आपको अच्छी नहीं लग रही, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई ऐसी बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैं अगर आपके लेवल पे देखा जाए तो मैं कोई इतना बड़ा तो नहीं हूँ शख्स, या कोई मेरी इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर मुझे थोड़ी बहुत इज़्ज़त दे रहे हो, मुझे बड़ा समझ रहे हो, और मैं कोई गलत बात कर देता हूँ, आपको बुरी भी लगती है, नो डाउट मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप क्या करोगे? अब आप बदतमीज़ी करोगे मुझसे? नहीं। या आपने कैसे कह दिया, खड़े हो जाओगे क्लास में सबके सामने? नहीं। आप पहले क्या करोगे पता है? आप कोशिश करोगे कि मुझसे अकेले में आके बात करो, या ऐसे टाइम पे बात करो कि जब सब ना हो, ताकि जो मैंने गलती की है ना उसका मुझे रियलाइज़ हो जाए कि यार ये गलती हो गई है मुझसे। फिर अगर मैं अच्छा इंसान होऊंगा ना, मैं अगले दिन आकर पूरी क्लास के सामने उस बात को रिपीट करूंगा कि ये मैंने कल कहा था, ये मुझसे गलती हो गई, फिर मैं माफ़ी मांगूंगा। अब कभी कभार पता है क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, टीचर पढ़ा रहा होता है, कोई बात बुरी लग जाती है टीचर की, खड़े हो जाते हैं, बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत वैल्यू देता हूँ। अगर कोई क्लास ऐसी है कि जिसके बारे में सारे टीचर कहते हैं कि यार ये क्लास नहीं पढ़ती या बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, तो मैं वहाँ जाकर भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत सिखा दूँ। सब कुछ नहीं सिखाने की कोशिश करता वहाँ मैं, क्योंकि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ ताकि आगे ज़िंदगी में कभी कुछ काम आ जाए, थोड़ी बहुत चीज़ें उनको उनके मुताबिक पढ़ा देता हूँ। तो मेरी नज़र में ये जो टीचिंग है ना यार, ये कोई मतलब जॉब नहीं है मेरी। अगर ये मेरी जॉब होती तो मैं अभी तो ख़ास तौर पे नहीं पढ़ा रहा होता रोज़े की हालत में, अभी तो मैं आराम कर रहा होता, क्योंकि अभी मेरा गला पूरा खुश्क है। ये मेरा शौक़ है, मेरी जॉब कुछ और है। आप लोगों को पता है मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो आगे पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ, तो मेरी जॉब वो है, मैं वो करता हूँ, ठीक है, वो काम मैं कर रहा हूँ, वो मैं उसमें खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मगर ये मेरा शौक़ है पढ़ाना, इसको मैं शौक़ को नहीं जाने दूंगा। जैसे लोगों का शौक़ होता है ना क्रिकेट खेलना, घूमना फिरना, खाना, कुछ और करना, ट्रैवलिंग वगैरह, मेरा ये शौक़ है पढ़ाना। इससे मुझे फाइनेंशियली भी फ़ायदा हो जाता है, क्यों झूठ बोलूँ, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियली जितना फ़ायदा होता है ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है बाय हार्ट। बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो मैंने थोड़ा बहुत सिखाया, कुछ समझाया, और यकीन मानो बहुत क्वालिटी टाइम गुजरता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो कभी भी आज तक यकीन मानो कभी भी मेरा लेवल डाउन नहीं हुआ पढ़ाने में, कभी भी मेरी एनर्जी डाउन नहीं हुई, हमेशा मेरी एनर्जी बढ़ी है। उसकी वजह ये है कि शायद आप लोग सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक लफ्ज़ भी अगर मैं किसी को सिखा दूँ ना, तो ये मेरे लिए बड़ी जो है खुशी की बात होगी। कंप्यूट द, चलो अब आ जाओ पढ़ाई पर, वरना आप बोलोगे सर टाइम ज़ाया करा रहे हैं चलो आ जाओ। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मुश्किल तो नहीं है ना, बात समझ में आ गई ना? टू फाइंड में क्या मांग रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड मांग रहे हैं बच्चों, कोई मसला नहीं है, गिवन डेटा भी ज़रूर मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिरयानी बनाने का कह दें और चावल दें नहीं आपको, ठीक है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द, अब देखो मज़े की बात बताओ, अब आपको किसी ने बिरयानी बनाने का कहा और आपको चावल दिए ही नहीं और आप बिरयानी बनाना शुरू भी हो गए, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि आपको कितना आता है बिरयानी बनाना, ठीक है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। सिंपल बात है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, सिंपल कंडीशन दी है उन्होंने, करंट उसमें से कैरी कर रहा है, आई उसमें करंट है, करंट जितना है वो
1 एम्पियर का दिया हुआ है आपको, ठीक है, ऑफ लेंथ दी हुई होगी ये 1 मीटर की। कंपेयर इट विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से आपको उसे कंपेयर करना है। मैं ज़रा बताता हूँ क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता होनी चाहिए, BEAR लिख रहा हूँ, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मेरे ख्याल से 5 × 10⁵ टेस्ला है, वो भी आ भी जाएगा। देखो मैं सिंपल बताता हूँ, देखो जब इस वायर में से करंट कैरी करेगा तो क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करेंगे। नहीं समझ आई बात, आ जाओ समझाता हूँ। देखो मेरा एक वेट है, चलो इसको थोड़ा आसान करते हैं। मैंने किसी दीवार पे मुक्का मारा, आपको लगा यार सर में तो बड़ी ताकत है, फिर आपने भी अगले दिन आके दीवार पे मुक्का मारा, फिर आप कंपेयर करोगे कि किसके मुक्का मारने से दीवार में ज़्यादा डेंट पड़ा। लेकिन मैं तो ये बात बताऊँ, दीवार में डेंट नहीं पड़ना, आपके और मेरे हाथ में ही दर्द हो जाना है। तो यहाँ भी वही काम है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करना। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ फिर से पढ़ दो सवाल। देखो लिखा हुआ है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग। कंप्यूट कर लो, पहले कंप्यूट तो करनी पड़ेगी ना, इसको हम L लिख देते हैं, यानी इस कंडक्टर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पहले मैग्नेटिक फील्ड को पता करेंगे, उसके बाद इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर कर लेंगे। गलत बात तो करी नहीं है हमने कोई इस तरह की। अच्छा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सोल्यूशन फॉर्मूला लगेगा B = μ0I/2πr मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। अच्छा देखो इसको ना R कह लो, ये R है आपका, तो ये तो पता है 2 है ना, हाँ नहीं 4 होता, बल्कि अभी वो वहाँ लिखा तो था मैंने, हाँ वो रहा 4π × 10⁻⁷ -7 है ना, हाँ I1 दिया हुआ है और 2π और R भी 1 दिया हुआ है, B आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा। माशाल्लाह से वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, ये जो हम न्यूमेरिकल क्लासेस में लगा रहा हूँ, इससे आप लोगों को फ़ायदा तो हो रहा है, सीखने के लिए तो मिल रहा है। तो यानी ये मेरा जो फ़ैसला था ये गलत नहीं था। मैं सोच रहा था कि यार कुछ आखिर वक्तों में ऐसा करा दूँ आप लोगों को कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। टेस्ला देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई, तो 2 × 10⁻⁷ टेस्ला आ जाएगा। अच्छा अब ये मेरे पास इसकी तो फील्ड आ गई, ये जो वायर की वजह से फील्ड आ रही है तो आ गई। व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ अर्थ, मैंने बताया था ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है 5 × 10⁻⁵ मैंने शायद पॉजिटिव में 5 बोल दिया था। अगर ये पॉजिटिव में 5 हो गई ना, फिर तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर चीज़ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, हर मेटल की चीज़ चिपक जाएगी अर्थ से, निकल ही नहीं पाएगी। तो -5 है, +5 नहीं है। अब देखो आप तो माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन कर रहे हो, मगर रियलिटी में कितना बड़ा फ़र्क पड़ रहा है इससे होने से। तो ये देख लो 5 × 10⁻⁵ टेस्ला। करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, दोनों को कंपेयर कर दो आप, सिंपल। जो आपने फील्ड निकाली है और जो आपकी उसकी फील्ड आई है अर्थ की, इनको कंपेयर कर दो। कितना निकाला था, 2 × 10⁻⁷, और अर्थ की कितनी थी 5 × 10⁻⁵। तो क्या रेशो बन के आ रहा है इनका, कैलकुलेट कर लें। ठीक है, चलो अब मैंने आप लोगों को होमवर्क देने का फ़ैसला कर लिया है। अब आप लोग होमवर्क भी करना शुरू करो। एक आपने करना है, ठीक है, 1/250, यानी आपकी फील्ड अभी भी कम आ रही है। ये रेशो है, इसका टेस्ला यूनिट ना लिख देना भाई। तो यहाँ लिखा हुआ है सो द मैग्नेटिक फील्ड इज़ 250 टाइम्स लेस। हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेस है, ठीक है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लेस है, नहीं बल्कि रुको ना, क्या लिखा है, लेस स्ट्रॉन्ग देन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम है, क्योंकि देखो ना मैं इधर की तरफ लेकर आऊँगा इसे, 250 BL = BE, यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड 250 टाइम ज़्यादा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड से, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम आ रही है। और आप वैल्यू देख के भी पहचान सकते हो ना, यार -7 आ रहा है या -5 आ रहा है। ठीक है, क्लैरिटी आई। अब चलो न्यूमेरिकल नंबर 4 करके दिखाओ मुझे। देखो बुरा नहीं मानना, करके दिखाना, मैंने 5 करा दिए हैं आप लोगों को, वो भी इसी तरह से होगा। तो आई होप आप लोग अच्छी तरीके से उसे करोगे इंशाल्लाह। और परेशान होने वाली क्या बात है यार, कर लेना कोशिश, ठीक है।
तो अगर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में बच्चों ज़रूर याद रखना।